सिया रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिया रिजवान यूट्यूब चैनल। आज रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ी पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप रमज़ान में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही तारीफ सुनने को मिलेगी। इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि सारी नई वीडियोस आप तक आती रहा करें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए किचन में और बनाते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले देगची के अंदर मैं डाल रही हूँ 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सौते करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। आंच जो है मैंने अभी दरमियानी रखी हुई है। और सौते करने के बाद फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसको बिल्कुल बारीक काट लिया था। और बारीक कटी हुई प्याज अब हम डालेंगे इसके अंदर। और जी प्याज को डालने के बाद अब हमें इतना इसको पकाना है कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना, वरना पास्ता का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस गोल्डन कलर आने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। और दरमियानी आंच पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज का कलर देखें गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन, जो कि मैंने 300 ग्राम ले ली थी और उसको उबाल लिया पहले, फिर मैंने उसको श्रेड कर लिया और श्रेडेड चिकन मैंने डाल दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम टू लो हीट पे भूनूंगी, ताकि अगर चिकन के अंदर कोई स्मेल है तो वो बिल्कुल चली जाए। और 4-5 मिनट मैंने चिकन को पका लिया है। अब हम जी इसमें शामिल कर रहे हैं सब्ज़ियाँ, जिसमें मैंने येलो शिमला मिर्च, ग्रीन वाली 2 कलर लिए हैं शिमला मिर्च के। येलो वाली मुझे मिल गई थी इसलिए मैंने डाल दी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, अदरवाइज़ रहने दें। ग्रीन तो इजीली मिल जाती है। टमाटर के बीज निकाल के मैंने वो बारीक काट के डाल दिए थे। 1/3 कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर केचप। और तकरीबन 1/4 कप तक मैं ले रही हूँ चिली सॉस। 2 टेबलस्पून मैंने ले ली है जी पेरी पेरी सॉस। 1 टेबलस्पून तक डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। और 1 टेबलस्पून तक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वर्सेस्टर सॉस। साथ ही इसमें डालेंगे जी हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। और अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी पास्ता, जो कि मैंने 300 ग्राम ले लिया था, उसको उबाल लिया था पहले से। और उबला हुआ पास्ता अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और पास्ता डालने के बाद अब 2 से 3 मिनट तक हम इसको मिक्स भी करेंगे और इसको पका लेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर जो है पास्ते में अच्छी तरह से आ जाए और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जी 2-3 मिनट मैंने इसको पका लिया है पास्ते को सब चीज़ों के साथ। अब मैंने एक ट्रे ले लिया, बेकिंग ट्रे ले लिया है। और इसकी बेस में हम लगाएंगे पहले पास्ते को थोड़ा सेट कर लेंगे। और फिर उसके ऊपर डालेंगे जी मोज़रेला चीज़। आपके पास अगर स्लाइसेस हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। और जी मोज़रेला चीज़ डालने के बाद अब हम फिर से एक लेयर जो है वो पास्ता की लगाएंगे। और बस जितना पास्ता बच गया अब वो मैं सारा डाल दूंगी इसके अंदर। और जी सारा पास्ता डालने के बाद अब फिर से मैं इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगा रही हूँ। चीज़ लगाने के बाद ऊपर हम कटी हुई सब्ज़ियाँ डाल देंगे, जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर और ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं मैंने। इनको बस कहीं कहीं पे लगा देंगे। और ऊपर हम डालेंगे जी अब इसके ऑरिगेनो, इसको स्प्रिंकल करेंगे। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। और इसको 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे तब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ज़बरदस्त हमारा पास्ता हो चुका है रेडी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और बस इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये चला गया जी प्लेट में। और अभी मैं इसको करती हूँ टेस्ट, ताकि मैं आपको बता सकूँ कैसा बना है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, आपको पसंद आएगा। आप नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।